एक मुसलमान होने की हैसियत से नमाज तो हम सब पर फर्ज है, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नमाज पढ़ना जायज नहीं। इसलिए बेहतर है कि वहां नमाज ना पढ़ी जाए। जिस कमरे की दीवारों पर जानदारों की तस्वीरें हो या वहां उनके मुजस्समे हों, यहां नमाज जायज नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नमाजें ऐसे मकामात पर अदा न करें जहां ऐसी तस्वीर हों, ताकि हम अपने मजहबी फराइज को सही तरीके से अदा कर सकें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन लोगों यहूद व नसरी में कोई नेक आदमी मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और इसमें उनकी तस्वीरें बनाते। ये लोग अल्लाह के यहाँ बदतरीन मखलूक है। जिस जगह पेशाब पाखाना गुस्ल किया जाए वहां नमाज पढ़ना हराम है। इसी तरह कब्रिस्तानों में भी नमाज पढ़ना मुस्तहब नहीं है। इस तरह की जगहों पर नमाज अदा करना इस्लामी शरीयत के खिलाफ होता है और इंसान की नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन सारी की सारी मस्जिद है सिवाय हम्माम और कब्रिस्तान के। इसी तरह कूड़ा, क्रिकेट और दीगर गंदगी वाली जगह में भी नमाज पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि वहां नजासत होती है। ऊंटों के बाड़ा में भी नमाज पढ़ना हराम है। एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया, हाँ। फिर इसने पूछा, क्या मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ लूं? तो आपने फरमाया, नहीं। इस हदीस से पता चलता है कि ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। किसी कब्र की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जायज नहीं होता। इसलिए मसाजिद में कब्रों की तश्कील देना भी जायज नहीं है, और अगर किसी मस्जिद में कब्रें बनाई जाएं तो वहां नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज ना पढ़ो। मकामान अजाब में भी नमाज पढ़ना जायज नहीं होता, यानी जहां अजाब आया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजाब नाजिल होने वाली जगहों पर मत जाओ मगर रोते हुए। अगर रोते हुए न जा सको तो वहां जाओ ही ना। ऐसा ना हो कि उन पर आने वाला अजाब तुम पर भी आ जाए। ऐसी जगह नमाज जायज नहीं जो कुफ्र और शिर्क की वजह से मशहूर हो। हदीस में आता है, साबित बिन ज़हाक ने बयान किया है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स ने नजर मानी कि वो बुआना में ऊंट ज़ब्ह करेगा। नजर मानी का मतलब होता है किसी नजर को पूरा करना या अदा करना। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी मुश्किल या मुसीबत के वक्त में अल्लाह से दुआ करता है कि अगर मुश्किल या मुसीबत दूर हो गई तो वो जियारत पर चला जाएगा, तो अगर मुश्किल या मुसीबत दूर हो गई तो वो जियारत पर जाना उसकी नजर मानी होती है। तो वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज किया कि मैंने बुआना में ऊंट ज़ब्ह करने की नजर मानी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत वहां था जिसकी इबादत की जाती थी? लोगों ने कहा, नहीं। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कुफार की ईदों में से कोई ईद वहां मनाई जाती थी? लोगों ने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नजर पूरी कर लो, अलबत्ता गुनाह की नजर पूरी करना जायज नहीं, और ना इस चीज में नजर है जिसका आदमी मालिक नहीं। ये हैं वो मकामात जहां नमाज पढ़ना जायज नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस मालूमात को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आप देख सकें।